यूपीएससी क्या है, कौन कौन से एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाती है और कैसे होता है इसका एग्ज़ाम, इस चीज़ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, यूपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये मेजर जो है वो 3 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करती है। सबसे पहला होता है आपका IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फिर होता है आपका IPS इंडियन पुलिस सर्विस, एंड देन लास्ट IFS इंडियन फॉरेन सर्विस। इसके अलावा भी बहुत सर्विसेज के बारे में आप लोगों ने सुना हो, जैसे कि आपका इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो बहुत सारे सर्विसेज हैं, बट जो हमारे देश में ऑल इंडिया सर्विस जो है वो हमारे देश में 3 ही हैं, IAS, IPS एंड IFS, ये 3 ही हैं। अब आइए इसका एग्जामिनेशन कैसे होता है उस चीज़ पे बात करेंगे। सबसे पहला है आपका प्रीलिम्स। अब प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो उस तरह के ऑब्जेक्टिव नहीं होते जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नहीं, कोई एक 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से कोई एक करेक्ट होता है, उस पर आप टिक लगा करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं होता इसके प्रीलिम्स। इसके प्रीलिम्स में मान लीजिए कोई सवाल है, एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के आंसर में 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, 1 2 3 4। हो सकता है इस 4 ऑप्शन के जगह पे 3 ऑप्शन भी हो, 2 ऑप्शन भी हो सकता है। तो इनमें से आपको सिलेक्ट करना होगा कि इन चारों में से कौन सा आंसर जो है वो ट्रू है, करेक्ट है। कौन सा हो सकता है ना कि इनमें से 1 और 3 हो सकता है आपका 1 3 और 4 हो सकता है इनमें से चारों हो, है ना, हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं भी हो। तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। ट्रू के जगह पे फॉल्स भी पूछ सकते हैं कि मतलब करेक्ट तो हैं ही, इनकरेक्ट कौन कौन से हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन में ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसके बाद सेकेंड स्टेज में आपका आता है मेंस। अब मेंस का क्वेश्चन कैसा होता है, तो मेंस का जो क्वेश्चन होता है उसके आंसर में सबसे पहले आपको लिखना होता है फर्स्ट उसका टाइटल मतलब कि इंट्रो देना होता है। जो भी सवाल पूछा गया है उसके बारे में आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन देना होगा। फिर सेकंड में आपका आता है आपका उसका बॉडी, मतलब कि ये आपका आंसर शीट है मेंस का। अब यहाँ पे इतने दूर में आपका इंट्रो होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक में आपका होगा बॉडी, और यहाँ थर्ड में आपका होगा कंक्लूज़न, कि आपका क्या कहना है, ये जो सवाल है इसका जवाब जो आपने दिया है इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, वो आपका कंक्लूज़न में यहाँ पे आप लिखते हैं। तो इस तरीके से होता है मेंस का आंसर। अब प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, और आपका थर्ड होता है इंटरव्यू। अब फ्रेंड्स मान लेते हैं अगर आपने प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर कर लिया, अच्छे नंबर से क्लियर कर लिया, बट अगर आप इंटरव्यू में जा कर के वहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं दे पाते हैं जो पैनल होता है उनको, तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होता है। मतलब ये है कि अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू, आपको ट्रायो मतलब तीनों के तीनों आपको क्लियर करने होंगे, तब जा कर के आप एक A ग्रेड के ऑफिसर्स बनेंगे, मतलब कि IAS, IPS, IFS ये आप बन पाएंगे। और हाँ, एक बात और है, अगर आपकी चाहत है कि आप IAS बने तो उसके लिए आपको एक रैंक सिक्योर करना पड़ता है, और वो अलग अलग रैंक होते हैं आपका जो कैटेगरी है उस पर डिपेंड करता है। लाइक अगर आप जनरल से हैं उसके लिए अलग होता है, आप OBC से हैं अलग होता है, SC ST से हैं तो अलग होता है। तो इस चीज़ पे और कभी नेक्स्ट वीडियो में, अगला कोई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है रैंकिंग वाइज सिलेक्शन IAS, IPS एंड IFS में। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस तरीके की और वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़ें, टेलीग्राम पे भी जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।